4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात, सबक नंबर 6, गपबाजी की सज़ा। इस सबक को देखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस सबक की लिंक दी हुई है, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। आज की इस वीडियो में इस सबक के सवाल जवाब हल करने में हम आपकी कुछ रहनुमाई करेंगे। चलिए वीडियो की इब्तिदा करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखिए। इसमें सबक के तमाम सवाल जवाब हमने हल करके दिखाए हुए हैं। यह आपके लिए सिर्फ एक नमूना है, आप अपनी तर्ज पर भी सवाल जवाब में रद्द-बदल करके लिख सकते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। बबलू को किस बात का शौक था? जवाब, बबलू को गप्पे मारने का शौक था। किस मुल्क के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं? जवाब, आइसलैंड के लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। नंबर 3, बबलू दादी अम्मा की गोद में क्यों चढ़ गया? जवाब, बबलू अपने कमरे में पलंग के नीचे शेर को बैठे देखा तो डर के मारे भागा आया और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गया। नंबर 4, माली ने किसके आने की खबर दी? जवाब, माली ने दारोगा जी यानी इंस्पेक्टर के आने की खबर दी। सवाल नंबर 5 है, गुच्छेदार मूंछों वाला कौन था? गुच्छेदार मूंछों वाला शख्स सर्कस का मैनेजर था। नंबर 6, बबलू के कमरे में कौन था? जवाब, बबलू के कमरे में शेर था। सवाल नंबर 7 है, बबलू की बात पर किसको यकीन क्यों नहीं आया? जवाब, सबको मालूम था कि बबलू गप हाँकता है, इसीलिए इसकी बात पर किसी को भी यकीन नहीं आया। यानी कि बबलू हमेशा गप्पे मारा करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था, ऐसी बातें करता था जो कि हकीकत में नहीं होती थी। इसीलिए जब उसने कहा कि पलंग के नीचे उसके शेर है तो सबको ऐसे लगा कि वो अभी भी गप्पे हाँक रहा है, गप मार रहा है। इसीलिए किसी ने उसका यकीन नहीं किया। बबलू गुसल खाने में क्या कर रहा था? बबलू गुसल खाने में घड़े के पास उकड़ू बैठा ऊँग रहा था। ऊँग रहना यानी कि थोड़ा कुछ नींद में ऐसा जिस तरह से बैठे बैठे सोते हैं उसे ऊँगना कहते हैं। मुख्तसर जवाब लिखिए। आइसलैंड के बारे में बबलू ने क्या बताया? जवाब, लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं, सड़कें, सिनेमा घर, पेड़, आंगन सब आइसक्रीम के, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास, आम और भेड़ें, बकरियां चॉकलेट और आइसक्रीम की होती हैं। बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियां पकती हैं। बबलू के कमरे में शेर को देखने के बाद अम्मा और अब्बा का क्या हाल हुआ? जवाब देखिए। बबलू के कमरे में शेर को देखने के बाद अम्मा पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी, फिर बबलू के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। अब्बा ने उन्हें पकड़ लिया और वरना तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। अब्बा का बुरा हाल था, वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुद जाना चाहते थे। वो शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकालना चाहते थे, मगर लोगों ने उन्हें बड़ी मुश्किल से दिलासा दिया। अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से क्यों रोका? जवाब, बबलू के कमरे में पलंग के नीचे शेर बैठा था। अम्मा के दिलो दिमाग पर मोहब्बत और ममता के जज्बात गालिब थे। अगर अब्बा उन्हें ना रोकते तो अम्मा जज्बात की रो में बह जाती और सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। इसीलिए अब्बा जान ने अम्मा को बबलू के कमरे में जाने से रोका। सबक की मदद से लिखिए कि ज़ेल के जुमले सही हैं या गलत। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल सबक के आखिरी में आपको दिखाया जाएगा। ये सवाल देखते हैं। सबक की मदद से ज़ेल के जुमले सही हैं या गलत लिखिए। बबलू को किताबें पढ़ने का शौक था, गलत। बबलू को गप्पे हाँकने का शौक था। मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया, सही। बबलू की बातों पर सब यकीन करते थे, गलत। बबलू की बातों पर कोई यकीन नहीं करता था। शेर पलंग के नीचे था, सही। बबलू बावर्ची खाने में उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे, गलत। बबलू गुसल खाने में बैठे ऊँग रहे थे। गौर करके बताइए, बबलू ने गपबाजी क्यों छोड़ दी? जवाब, बबलू को सही सलामत देखकर सभी खुश हुए, सबने इसे गले लगाया, सदक़े उतारे गए और इसके बाद से बबलू ने गपबाजी की छोड़ दी। इस सबक का उन्वान गपबाजी की सज़ा है। आप उसका कोई दूसरा उन्वान तजवीज़ कीजिए। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। हमने यहाँ नमूने दिए हैं। भेड़िया आया, झूठ की सज़ा, बुरी आदत या मुश्किल में फंसा लड़का। दर्ज झेल अल्फाज या मुहावरों को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। गप्पे हाँकना, दुकानदार गप्पे मारकर अपना सामान बेचते हैं। नंबर 2 है आंखें निकालना, कांच का ग्लास तोड़ने पर सीमा की अम्मी ने आंखें निकाली।
دو کौड़ी کا نہ رہنا آج کے ज़माने में बेकार इंसान दो कौड़ी का नहीं है। जान को लग जाना, इम्तिहान आते ही सब सुहेल की जान को लग गए। कोहराम मच जाना, चूहे को देखकर घर में कोहराम मच गया। शादियाने बजना, मोबाइल पर घर बैठे पढ़कर बच्चों के घरों में शादियाने बजने लगी। बिल्कुल आपका भी शायद ऐसा ही हाल हो। तो चलिए इस तरीके से और वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।